ये वीडियो सभी पाइथन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। आप लोगों को सिंपली और इफ़ एल्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना इफ़, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बता दूँ मैं आप लोगों के साथ क्या कर शेयर करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स को क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लोग क्या करिए, अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। आप लोग जिसमें भी कोडिंग करते हैं वो ओपन कर लीजिए और लेक्चर को एंजॉय कीजिए। लेक्चर आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही को डेडिकेटेड करके बनाया गया है। तो मेरे साथ एंजॉय कीजिए। मेरे को वैसे बातें करना नहीं आता, एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता, बट मैं डेफिनेटली आपको कुछ सिखा सकता हूँ। So hi guys, my name is Priyank Singh and I am a IIT dropout and I welcome you all to this Triangle Study Coding। आपकी का स्वागत है। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। एंड मुझे अभी जस्ट एक बेकार सा सपना ही आया और चलो सपना आ गया, ठीक है, उस सपने से बचने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ क्या कर चुका हूँ, आ चुका हूँ अपना दुख दर्द बांटने। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहीं से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड माइक को थोड़ा दूर कर देते हैं और चलिए आ जाइए, ठीक है। और ये ठीक है जो है उसको थोड़ा कम कर दिया है मैंने, सो देख लेना आप लोग और कमेंट करके बताओ मैंने कितनी बार ठीक है बोला। चलो इसको मत काउंट करना, ठीक है। सो चलो आ जाओ। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ अपना इफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एलिफ और एल्स। हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इफ एलिफ एल्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है हमारी मल्टीपल, ठीक है, क्या होता है ये हमारा मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है ना, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए मैंने 2 बार ठीक है बोल दिया। वो इसीलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझा रहा था और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई भी थी कि लेक्चर्स की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपने नोट्स लिए, मैंने अपना जो भी सोर्स है, ठीक है। आपको पढ़ाने से पहले हमें खुद पढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे आता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ को 10 साल पहले, मतलब 10 साल नहीं, आप एक चीज़ को 2 या 3 साल पहले आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा हो और अब आप उसको बेसिकली यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा-सा तो टाइम लगता है, तो वही चीज़ है। और उसी को मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अब मैं आप लोगों के सामने एक वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का एंड यहाँ पे मैंने अपने मार्क्स रख दिए, ठीक है। और ये मार्क्स हुए 92, ये मैंने अपने मार्क्स रख दिए। अब यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट का क्या करूँ, इफ का यूज़ करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ इफ मार्क्स, यहाँ पे मैं लिखूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, कितने लिख दूँ, 90 लिख दूँ। और 90 लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट। एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ आप लोगों के सामने क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली ग्रेड ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ग्रेड ए। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ एलिफ, एलिफ स्टेटमेंट का क्या करूँ, यूज़ करूँ। यहाँ पे मैं एलिफ का क्या कर लूँ, यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँ एलिफ के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली हमारे मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स को मैं क्या कर दूँ, मार्क्स को मैं लिख दूँ बेसिकली, आप लोग प्लीज़ मेरे ठीक है पे ट्रोल मत कीजिएगा। मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती, इसी वजह से वर्ड्स क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा-सा मतलब मैं इसको स्लो करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मतलब ये मेरा मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, डर लगता है। और स्टार्टअप के ऊपर काम करते-करते मतलब ये जो ट्रायंगल स्टडी है आप लोगों को लग रहा होगा ये एक यूट्यूब चैनल है, नहीं। आप लोगों को पढ़ाने के पीछे एक ट्रायंगल स्टडी की एक पूरी मतलब आप लोग कह सकते हैं कि लोगों का दिमाग है। ट्रायंगल स्टडी सिर्फ़ कोडिंग में नहीं है, ट्रायंगल स्टडी के अंदर यूपीएससी भी आता है। ट्रायंगल स्टडी में हम नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम यूपीएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम बोर्ड्स, हम क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं। और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म मतलब ये ट्रायंगल स्टडी मैंने ही बिल्ड करा है। सो बेसिकली मतलब एक आप लोग ये कह सकते हो कि ट्रायंगल स्टडी सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक स्टार्टअप है जिस पे मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, मैं और मेरी सिस्टर, शी इज़ एन एम्स ड्रॉप आउट, ठीक है। वो एम्स गुवाहाटी से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया है और मैंने आईआईटी कानपुर से ड्रॉप आउट लिया है। सो हम दोनों ने मिलके इस स्टार्टअप को क्या करा है, पूरा बिल्ड करा है। सो जो भी चीज़ें आप लोगों को मतलब रहती हैं, सो मतलब हम दोनों ने ये सब करा है, तो अब हमारे पास मतलब वो नहीं है, हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है, ठीक है। सो इसी वजह से कुछ चीज़ें क्या रह जाती हैं, कुछ चीज़ें अभी मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स वो होते हैं जो मतलब आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि उनको क्या बोलना रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है, इसी वजह से कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, जैसे ये ठीक है। ये ऐसी चीज़ें मतलब ये मेरी जनरल वोकैब्युलरी है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ
यहाँ पे एलिफ करके मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा। इस केस में हमारे पास ग्रेड क्या आना चाहिए, बोलो भाई क्या ग्रेड आना चाहिए? ग्रेड आना चाहिए हमारा बेसिकली अपना आना चाहिए, सी आना चाहिए ना। ग्रेड क्या होना चाहिए? ग्रेड होना चाहिए सी होना चाहिए। अच्छा, और आप लोग क्या भगवान पे विश्वास करते हो? मतलब मैंने जब ये स्टार्टअप जो ट्रायंगल स्टडी आप लोग जिस पे आज आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है, देख तो आप लोग फेस कैम के साथ मैं वीडियोस नहीं बनाता। सो बेसिकली आप लोग जब मुझे मतलब चैनल पे हैं, थोड़ी ही फेस कैम के साथ वीडियोस है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। जब मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, मतलब जब मैंने अपना स्टार्टअप ये मेरा ट्रायंगल स्टडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाता हूँ। बेसिकली लिखते लिखते आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ट्रायंगल स्टडी मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है। इससे पहले जो मेरा स्टार्टअप है, ठीक है, वो अभी भी करेंटली चल रहा है। वो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम का नहीं है। बेसिकली उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बेसिकली पूरा बिल्ड ही करा है, बट उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अभी रोक दिया है। उसके पहले जो मेरा स्टार्टअप था, वो स्टार्टअप था मेरा बेसिकली गेम के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं गेम्स बिल्ड करता था और वो अभी भी मैं बिल्ड करता हूँ। मैं ऑन द टाइम बेसिकली अपने लिए गेम्स के प्रोजेक्ट्स को मैं क्या करता हूँ, बिल्ड करता जाता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली यही था, पहला मेरा था गेम जो स्टार्टअप था। वो गेम मैंने अपने मतलब गेम को मैं खुद बिल्ड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टअप रहा वो था बेसिकली हमारा ई कॉमर्स। वो है, वो अभी भी करेंटली स्टिल वर्किंग है, ठीक है। वो अभी भी चल रहा है। और उसके बाद जो मेरा ये जो तीसरा स्टार्टअप है, वो है ट्रायंगल स्टडीज़, जो आप लोगों के सामने एडटेक निकल के आया, ठीक है। और एडटेक में ट्रायंगल स्टडी का जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ट्रायंगल स्टडी नीट के अंदर भी है और ये सब अभी शुरू हुआ है। जस्ट 3 मतलब जो कोडिंग वाला चैनल है, जो आप ट्रायंगल स्टडी कोडिंग जिस पे आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, ये आज से 5 महीने पहले शुरू हुआ था। लेकिन जितने भी चैनल्स बने, जो ट्रायंगल स्टडी नीट हो गया, ठीक है, ट्रायंगल स्टडी बोर्ड फाउंडेशंस हो गया, सो ये सारे चैनल्स अभी बने, 1-1, 2-2 महीने पहले बने। सो इन पे बेसिकली इतना रीच नहीं है। सो बेसिकली वही था। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, मार्क्स रख दिए मैंने 92, ठीक है। और अगर मेरे मार्क्स क्या रहते हैं, 90 से ज़्यादा रहते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा ग्रेड ए होगा। अगर मेरे मार्क्स 75 से ज़्यादा या 75 के बराबर हैं, तो ग्रेड बी होगा। अगर मेरे मार्क्स 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर हैं, तो ग्रेड सी होगा। और एल्स में क्या होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर इनसे कम रह जाता है, इसके कम आ जाते हैं मार्क्स, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। सो ये कंडीशन आप लोगों को आई होप क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एलिफ एल्स लैडर। कई सारे लोग इसको क्या बोल देते हैं, इफ एलिफ एल्स लैडर बोल देते हैं। यही होता है, ठीक है। और कोई जादू टोना च्यवनप्राश नहीं होता कि आप लोगों को मतलब आप लोग एक लैडर देख के डर जाओ। यही ये लैडर जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। इसी को कोड को ये वो लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। देखो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन बड़ी कर दी ना, तो ये देखो आप लोगों के सामने एक बड़ा सा कोड दिखने लगा। तो यही होता है बेसिकली, इसी को क्या बोला जाता है, इफ एलिफ एल्स लैडर बोला जाता है। वही जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था, किसी मतलब ऐसे के साथ पढ़ो, ठीक है। कोडिंग ऐसे के साथ पढ़ो जो आपको डराए ना, जो चीज़ों को आसानी से लेकर जाए। वरना कोडिंग तो बेसिकली लोग रट लेते हैं, ठीक है। तो हमें रटना तो नहीं है, हमें है ना सीखना है, क्योंकि 2026 इज़ अवर ईयर। और चलो हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं आपको रन करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आ चुका है, ग्रेड ए आ चुका है। अब ग्रेड ए के साथ अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कैल मतलब कम कर दूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स को मैं रख दूँ बेसिकली 34 रख दूँ। एंड अगर मैं अब इसको रन कर दूँ, तो मैं क्या कर दिया जाऊँगा, मैं फेल बता दिया जाऊँगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरे मार्क्स ही बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है। अगर 34 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 60 मार्क्स रख दूँ। एंड 60 मार्क्स रखने के बाद मैं क्या करूँ, इसको रन करूँ, तो मेरा क्या आ चुका है, देख लो। पहले मेरा आया था, फेल आया था, अब मेरा आ चुका है ग्रेड सी आ चुका है, ठीक है। अगर 60 की जगह मैं क्या कर दूँ, 60 की जगह अगर मैं क्या कर दूँ, मैं 60 की जगह लेट्स सपोज़ करो मैं 89 मार्क्स कर दूँ, ठीक है। 89 जैसे ही मैंने मार्क्स कर दिए, तो मेरा देख सकते हो ग्रेड बी आ चुका है, ठीक है। पहले क्या आया था, पहले फेल आया था, फिर ग्रेड सी आया, फिर ग्रेड बी आया। सो आई होप आप लोगों को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये इसी को क्या कहा जाता है, लैडर कहा जाता है, ठीक है। इसको हम और इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स और ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, टफ कर सकते हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आप लोगों को खुद से समझना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। आप लेट्स सपोज़ करो आप यहाँ पे 75 आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। आप एलिफ करके आप क्या कर दो, मार्क्स को लिख दो कि अगर आपके क्या आ चुके हैं, आपके है ना, लेट्स सपोज़ करो आपके 85 मार्क्स आए, ठीक है। 85 से 90 के बीच में आप क्या कर सकते हो, आप उसको ग्रेड रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप कुछ भी करके इसको क्या कर सकते हो और इलैबोरेट कर सकते हो। वो टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे रहता है। मेरा काम ये है कि आपको सबसे मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझाना, जिसके ऊपर आप खुद के लॉजिक्स को क्या कर सको, बिल्ड कर सको। अगर फिर भी ना समझ आए, तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, टेलीग्राम इज़ फॉर यू, जहाँ पे भी कनेक्ट करना हो कनेक्ट करो और पूछो, ठीक है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं चार्ज करा जा रहा है। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, नेस्टेड के ऊपर बढ़ा जाए। एंड जब मैं कोडिंग सीख रहा था, मैं आपको बता देता हूँ, आईआईटीज़ हेक्टिक होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोडिंग सीख लेना, वो और हेक्टिक हो जाता है, ठीक है।
बट फिर भी मैंने इसी तरीके से सीखा है, मेरे पास तो कोई बताने वाला नहीं था और मैंने यूट्यूब पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था क्योंकि वो वन शॉट्स बहुत बड़े होते हैं और वन शॉट से मेरा कभी भी मतलब मेरे को नहीं समझ आया। ऑनेस्टली मैं किसी की उस पे नहीं कहूँगा क्योंकि सब मेरे से बहुत ज़्यादा एज के हैं। लेकिन मुझे व वन शॉट नहीं समझ आता, ठीक है? सो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं नेस्टेड के ऊपर क्या करता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को गॉड के ऊपर यकीन है कि नहीं है? कोई मुझे बता सकता है? जैसे कि गॉड के ऊपर आप लोगों को यकीन है कि नहीं है? ठीक है? हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं नेस्टेड पीवाय। चलो जब तक मैं आप लोगों को बोर भी नहीं होने दूँगा, मैं यहाँ पे आपको समझा भी दूँगा। और यहाँ पे हम लोग नेस्टेड के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नेस्टेड होता क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एंड आप लोग भी मुझे बताओ आपको गॉड के ऊपर यकीन है कि नहीं है, ठीक है? इफ के अंदर इफ मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ को क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। जैसे एंड होता है ना, एंड 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे इफ को हम यहाँ पे नेस्टेड जब भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम इफ के अंदर ही इफ को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊँगा, कोड समझाना क्या है, मैं आप लोगों को कोड लिख के दिखाऊँगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ऐज नाम का और यहाँ पे मैंने बे ऐज डाल दी अपनी, क्या डाल दी? मैंने ऐज डाल दी अपनी, लेट्स सपोज़ करो 25, ठीक है? आगे बढ़ा जाए और मार्क्स डाल दिए मैंने। मार्क्स ऐज कुछ ज़्यादा नहीं डाल दी, ऐज 25 पे तो बेसिकली मार्क्स का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, 22 डाल देते हैं एंड मार्क्स हम लोग क्या कर देते हैं, इतने डाल देते हैं, 65 डाल देते हैं, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 65 मार्क्स मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इफ ऐज करा मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा वो क्या होगा, स्पेस आ गया, ठीक है? और इस इफ ऐज के इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है? इफ एज इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या लिख दूं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और अगर मेरी एज 18 या 18 से ज्यादा है, सो उस केस में मुझे क्या होना चाहिए, ठीक है? अभी रुको, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। हम लोग इससे पहले क्या करते थे, इस केस में हम नीचे प्रिंट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हम नेस्टेड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो हमने इफ के अंदर इफ लिखा है। देखो आप लोग ध्यान से देखो, मैंने फिर से इफ डाल दिया। अब इफ करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली मार्क्स लिख दूंगा एंड मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रेटर देन का साइन बनाया मैंने और इक्वल का साइन बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना 33। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा बेसिकली हमारा प्रिंट लिखने वाला हूँ और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ एलिजिबल, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुक जाओ और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया बेसिकली हमारा एलिजिबल, ठीक है? एलिजिबल एंड पास, एलिजिबल एंड पास लिख दिया मैंने और चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एलिजिबल एंड पास लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एल्स के ऊपर आ जाते हैं और एल्स के बाद आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली हमारा प्रिंट लिख देता हूँ और प्रिंट लिखने के बाद एलिजिबल बट फेल, ठीक है? एलिजिबल बट फेल, यहाँ पे एलिजिबल बट फेल क्यों लिख रहे हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फेल कैसे होंगे, फेल तो मार्क्स की वजह से होंगे और हमारी एज क्या होनी चाहिए, हमारी एज 18 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो एलिजिबल तो हो गए हम, लेकिन हमारे मार्क्स ही कम आ गए, तो उस केस में तो हम फेल हो गए ना। आप लोगों को आई होप क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप एज वाइज तो आप क्या कर चुके हो, आप लोग पास हो गए, ठीक है? कि एज वाइज तो आप हो गए हो, ठीक है? एलिजिबल एंड फेल, एलिजिबल एंड फेल क्यों हो गए, एलिजिबल एंड फेल नहीं करेंगे, बेसिकली ग्रामर गलत हो रही है, ठीक है? एलिजिबल बट फेल लिखना क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा, एलिजिबल बट फेल। क्यों? क्योंकि भाई आपकी एज सही है, ठीक है? आपकी एज लेट सपोज करो, मेरी एज 22 है, ठीक है? ये एज कितनी मांग रहा है, 18 से ज्यादा मांग रहा है, तो हाँ मैं एज वाइज तो मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन हो सकता है ना कि मेरे बेसिकली क्या है, मार्क्स ही नहीं आए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मेरे मार्क्स ही कम आ गए, तो इसमें तो मैं फेल हो गया ना। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलिजिबल बट फेल क्या कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि भाई तुम क्या हो, फेल हो चुके हो, ठीक है? और प्रिंट में आखिरी में मैंने क्या करा, प्रिंट में मैंने कर दिया नॉट एलिजिबल। अब नॉट एलिजिबल कब का आ जाएगा, नॉट एलिजिबल बेसिकली तब आएगा जब आएगा, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, नॉट एलिजिबल कब आता है, नॉट एलिजिबल तब आता है जब बेसिकली हमारी एज ही एलिजिबल नहीं हो, सीधी बात है, ठीक है? और एलिजिबल यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट एलिजिबल। आप लोगों को आई होप क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, एज है हमारी 22। यहाँ पे मैंने एज अपनी खुद की पुट करी, बाई मतलब मेरी खुद की एज नहीं है, मेरी खुद की एज 20 है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एज पुट करी। मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, वो पुट करा। मैंने एक कंडीशन बनाई, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, उसी के अंदर मैंने नेस्टेड स्टेटमेंट था। सो मैंने क्या करा, फिर से इफ लगाया और मैंने मार्क्स लिखे, मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 32, मतलब 33 से ज्यादा मार्क्स होंगे तब भी चलेगा, 33 होंगे तब भी चलेगा। उस केस में मैं क्या हो जाऊंगा, उस केस में मैं एलिजिबल भी हूँ क्योंकि एज वाइज तो मैं एलिजिबल हो गया और मैं पास भी हूँ। एल्स मैं क्या हो जाऊंगा, एलिजिबल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरी एज तो सही हो, लेकिन मैं क्या हो जाऊं, मैं फेल हो जाऊं कि मेरे है ना सब्जेक्ट, मतलब जो मेरा एग्जाम है उसके अंदर मेरे क्या हो जाए, कम मार्क्स आ जाए।
ऐसा भी हो सकता है एल्स कंडीशन में कि मेरी एज ही कम हो, तो उस वजह से क्या हो जाए, बेसिकली मैं नॉट एलिजिबल हो जाऊँ। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, नेस्टेड स्टेटमेंट क्या हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आप लोग को ये नेस्टेड स्टेटमेंट समझ आया, इसको थोड़ा-सा रन कर देते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा-सा रन वगैरह कर देते हैं। इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबल एंड पास लिखा आ रहा है। एलिजिबल एंड पास इसीलिए लिखा आ रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे मार्क्स कितने थे, 65 थे, इनको 33 थे चाहिए थे। अगर मैं 33 से क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 20 मार्क्स कर दूँ, तो मैं बेसिकली एलिजिबल तो रहूँगा बट मैं फेल हो जाऊँगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये देखो, एलिजिबल तो हूँ मैं बट फेल हो गया। सो आई होप आप लोगों को क्या होगा, वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग इफ एल्स विथ इनपुट के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा-सा समझ लेते हैं और इसी के साथ हमारा कंडीशन स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बट इसको थोड़ा-सा करते हुए जाते हैं ताकि आप लोगों को क्या है, समझ में आ जाए, ठीक है? सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, बेसिकली हमारा इफ एल्स लिख दूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे इफ एल्स के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ एल्स इनपुट लिख दूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है? और डॉट पीवाई कर देता हूँ, ठीक है? इफ एल्स इनपुट पीवाई कर देता हूँ और ये जितना मैं आप लोगों को कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, आई डू नॉट इवन नो कि लोग पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते। बट चलो आ जाओ, हम लोग करते हैं। हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का, एंड यहाँ पे मैं रख दूँगा, बेसिकली अपना रखूँगा इंट, एंड इंट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट के बाद यहाँ पे मैं रखूँगा बेसिकली हमारा इनपुट, एंड इंट इनपुट रख दिया मैंने, एंड इंट इनपुट रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ एंटर योर एज, ठीक है? यही तो कर सकते हैं हम। हम क्या पूछ रहे हैं, हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर हम यही तो कर सकते हैं। हम उनसे यही तो पूछ सकते हैं कि हम क्या, आप क्या कर दो, एंटर योर एज लिख दो भाई, कि आप अपनी क्या करो, अपनी एज लिख दो। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया कि एंटर योर एज, एज बता दो अपनी, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 18। सो इस केस में मैं क्या करूँ, इस केस में मैं आप लोगों के सामने क्या बना दूंगा, यू कैन वोट, ठीक। प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू कैन वोट, ठीक है? सो यू कैन वोट। हमने ये क्या करा, हमने सिंपली इसको बता दिया कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम वोट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तुम है ना एक काम करो, तुम जाके किसी भी पार्टी को क्या कर दो, वोट दे दो, है ना? जिसने तुमको है ना क्या बोला हो कि हम तुम्हारे हित में काम करेंगे, तुम उसको जाके क्या करो, वोट दे दो, जिसको भी तुम्हें वोट देना हो। इट्स अप टू यू। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट लिखा मैंने, एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, अगर एज क्या है, एज आपकी बेसिकली क्या है, कम है, तो आप तो भाई वोट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वोट, अगर आप क्या हो, माइनर हो, तो क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट वोट, आप वोट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन बनाई, लेकिन इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने क्या करा, इसको हमने है ना उससे पूछा, मतलब अब हम क्या करेंगे, उससे इनपुट लेंगे। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे ये मेरे से देखो, ये मेरे से क्या कर रहा है, मेरे से मेरी एज पूछ रहा है। आप लोगों को आई होप क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। आगे इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये ध्यान से देखो, ये मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरी एज पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेरी एज 11 साल है, तो देखो इसने मेरे को सीधा मना कर दिया कि तुम वोट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, मैं इसको लिख दूं कि मेरी एज 50 साल है, मान लो, ठीक है? सो इसने लिख दिया कि मेरे को वोट कर सकते हो। अब ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कितनी कमाल की चीज़ होती है। लेट्स सपोज़ करो, आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, आप एक सिस्टम बना रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, जो बेसिकली क्या कर सकता है, आप एक वोट बैंक, ठीक है, जो डिजिटल वोट बैंक होते हैं, जो डिजिटल मशीन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वोट करने जाते हैं। सो वहां पे आपने एक इस तरीके का सिस्टम बताया, ठीक, जो बेसिकली क्या करता है, एज लेता है, और एज पे जैसे लेट सपोज करो आपने एक सिस्टम बनाया, वो बेसिकली एज लेता है, और एज लेने पे वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि आप वोट कर सकते हो तो कि नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो हमारे वोट बैंक्स होते हैं ना, जिसमें बेसिकली 18 से ऊपर वाले वोट कर सकते हैं, 18 से नीचे वाले वोट नहीं कर सकते। तो ये वही है, ये उसका बेसिकली बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमने आज वीएस कोड के अंदर क्या करा है, सीख लिया है। कि आप लोग खुद से सोचने की कोशिश करो, आप एज डाल रहे हो, तो वो आपको सिस्टम क्या कर रहा है, एंटर करने दे रहा है कि आप वोट कर सकते हो या आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है? आगे मतलब ये सिस्टम का क्या है, जो भी हमारे वोटिंग मशीन्स होती है, उनका बेसिक इंटरफेरेंस होता है ना, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद भी कई चीजें रहती हैं, बट जो एट द बेसिक लेवल, जो एकदम बाउंड्री लेवल होता है, जैसे ह्यूमंस में हम सेल से बने हुए हैं, सो उसी तरीके से जो हमारा वोटिंग मशीन होता है, उसका बेसिकली बेसिक जो लॉजिक है, वो इसी तरीके से लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा। आज का वीडियो बेसिकली हमारा क्या हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, बेसिकली 19 मिनट का हो चुका है। सो मैंने आप लोगों को क्लियर क्लियर क्या करा होगा, समझा दिया होगा। इसी के साथ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड कॉन्ग्रेट्स, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट में। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, इतने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाता। इसी के साथ आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखोगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, इनपुट एंड टाइप कास्टिंग पढ़ लिया, डाटा
टाइप्स पढ़ लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ डाला, हमने बहुत कुछ पढ़ डाला है, ठीक है? और अगर आप लेक्चर की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो अभी लेक्चर की फ्रीक्वेंसी हुई ही नहीं है, ठीक है? सो बेसिकली मेक श्योर करो कि आप लोग क्या करो, अपने वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, जिसको भी लर्निंग करना है, कोडिंग सीखनी है, आप शेयर करो। आप अपने बेसिकली जो भी आपके थॉट्स हैं आप लोग कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों को वीडियो की फ्रीक्वेंसी कैसी लग रही है। वीडियो के टाइम रिगार्डिंग भी कुछ बता सकते हो तो बता दो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कनेक्ट होना है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, फ्री मेंटोरशिप सेशन चल ही रहा है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।